सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय चौथा, श्लोक क्रमांक 3। ओम श्री परमात्मने नमः। स एवां मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अभी परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी ने अपनी किताब साधक संजीवनी में जो व्याख्या की है उसको समझे। भक्तोऽसि मे सखा चेति, अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे। गीता के 11वें अध्याय का 41वां-42वां श्लोक। पर भक्त अभी गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निःशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, जो अपनी है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने की उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त यानी कि दास होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव यानी कि नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है। प्रस्तुत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादि काल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम हेतदुत्तमम। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपद्रष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपकर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतु, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवत्ता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में उस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य है। 1, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत
यानी कि अविनाशी है, और जो कुछ मिला है वह सब असत यानी कि नाशवान है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? दूसरा, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप यानी कि सत्य में कभी आपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना हो जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, तो जो जन्म मरण का कारण होता है। जैसे गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, कारणम गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। जैसा कि गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, ना भावो विद्यते सतः। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है, और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता, ऐसे ही स्वयं यानी कि चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब मनुष्य भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, या फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध लेता है। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना
तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग को ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार है तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखे या न देखे, समझे या न समझे, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।